आंवले का तेल प्रयोग करें, आप बादाम का तेल प्रयोग करें। इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न तेलों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक कारगर यदि उपाय आप अपनाना चाहें तो नारियल के तेल में जो गुड़हल की पत्तियां होती हैं, फूल की पत्तियां नहीं, गुड़हल की हरी पत्तियां जो हैं, उसको आप 200 ml तेल में आप 10 पत्तियां डाल करके धीमी आंच में उबालें। जब वो पत्ता थोड़ा डार्क हो जाए या सूख जाए तो उस पत्ते को हटा करके आप छान करके उस तेल का प्रयोग करें। इसके अलावा आप नारियल के तेल में ही जो ततैया, पीली मधुमक्खी जो होती है, उसका जो छत्ता होता है जिससे ततैयाँ हट चुकी हैं, उस छत्ते को भी आप उबाल करके इसी प्रकार उस तेल का आप छान करके प्रयोग करें। ध्यान रखें कि तेल कभी भी गर्म न लगाएं सर पे, उससे आपके बालों को अधिक नुकसान पहुंचेगा। जब भी आप तेल लगाते हैं ठंडा तेल लगाएं, इस प्रकार से जब आप प्रयोग करते हैं उसके पश्चात। इसके अलावा आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप ठंडा घी जो तरल है पूरा जमा हुआ ना हो, ऐसे घी का आप प्रयोग करें। बाल धुलने से कम 1-2 घंटे पहले आप सर में घी की मालिश करें, मालिश प्रतिदिन करवाएं, वो भी आपके बालों को सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो तेल हमारे बालों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि सामान्य संस्कृत में भी ऐसे ही कहा है, तिलेषु भवम तैलम, अर्थात जो तिलों में होता है, तिल जो होता है उससे जो उत्पन्न होता है वही तैल कहलाता है। तो सामान्य तिल को देखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के तेल बनाए गए हैं, पर बालों के लिए सबसे अच्छा तेल आप सामान्य समझ सकते हैं कि तिल का तेल होता है, क्योंकि तिल का तेल अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बालों के लिए, क्योंकि कहते हैं कि तिल का तेल पत्थर को भी भेद के अंदर चला जाता है। इसलिए तिल का तेल आप प्रयोग करें अपने बालों में लगाने के लिए। इसके अलावा आप केश कांति एडवांस का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य केश कांति तेल, आंवला तेल, नारियल तेल, बादाम का तेल, आंवला तेल, ये सब आप प्रयोग करें। कुछ औषधियाँ आप ले सकते हैं, कुछ वटियों का प्रयोग कर सकते हैं आप, जैसे केश कांति वटी, मेधा क्वाथ, इन सब क्वाथों का प्रयोग करें। और ध्यान रखें कि तैल का मर्दन आप भली प्रकार अपने बालों में प्रतिदिन करें। तो इस प्रकार से हमने जाना कि आप किन किन उपायों के द्वारा, किस प्रकार तैल का मर्दन के द्वारा आप अपने बालों को सुदृढ़ता प्रदान करें। चलिए आइए इसके बाद हम जानते हैं कि किस प्रकार से आप प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा प्राकृतिक उपायों को अपना करके अपने बाल सुदृढ़ बना सकते हैं। तो सामान्य आप घर में जैसे हैं तो आपको कहीं वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में ही रह के प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं, जैसे एनिमा हुआ, कटी स्नान आदि। इन सब उपायों को अपना करके, अथवा ठंडा गर्म सेक पेट पर, जैसे आपने एक बार ठंडे पानी की पट्टी रखी, एक बार गर्म पानी की पट्टी रखी, ऐसे करके आप ठंडा गर्म सेक अपने पेट पर करें। इसके अलावा आप मिट्टी पट्टी भी रख सकते हैं। सामान्य 2 कपड़ों के बीच में आप मिट्टी की थोड़ी मोटी लेयर बना करके आप अपने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मिट्टी पट्टी का भी अभ्यास कर सकते हैं। इस थेरेपी को आप ले करके अपने बालों को ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि आप घर में रहते हुए भी किस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आप अपने बालों को ठीक करें। इसके पश्चात हम जानते हैं कि बालों को दृढ़ बनाने के लिए कौन कौन से प्राणायाम और कौन कौन से आसन आप अवश्य करें। तो सामान्य शीर्षासन सबसे अच्छा आसन कहलाता है, क्योंकि शीर्षासन आसनों का राजा है। इसलिए कहते हैं कि शीर्ष आसन, अर्थात हमारे शरीर में भी सबसे ऊपर स्थान शीर्ष अर्थात सिर का है। शीर्ष अर्थात सबसे ऊपर स्थान सिर का है। इसलिए तो आप अपने शीर्षासन को बहुत ही अच्छे से, जिनको शीर्षासन नहीं आता है वो प्रारंभ में दीवार के सहारे धीरे धीरे आप अभ्यास करें, बिना किसी निर्देशन के द्वारा, बिना किसी निर्देशक की उपस्थिति में आप अकेले अभ्यास ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं होने की संभावना है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। हार्निया आदि के जो भी रोगी हैं वो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आइए हम शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। प्रारंभ करेंगे, दोनों पैरों को आगे खोलें, धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आएंगे। ध्यान रखें अपने दोनों हाथों को आप बराबर रखें, नहीं तो हाथों में कम ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से आप टेढ़े हो सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने सिर को हाथों पर रखेंगे। धीरे से घुटनों को उठाते हुए पैरों पे बल आएं, घुटने सीधे करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं। पोजीशन होल्ड करें, दोनों पैरों के पंजे तने हुए। इस प्रकार से आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट के लिए शीर्षासन का अभ्यास करें।
यहीं से आप धीरे से शीर्ष पद्मासन भी कर सकते हैं। अपने पैरों को पद्मासन में लाएं। किसी भी आसन की फाइनल पोजीशन में जाने के बाद ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। ऐसे धीरे धीरे वापस आएंगे।